नमस्कार, आप सभी को अभिषेक क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि एक भर्ती आई है बिजली विभाग के अंदर, तो 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी के लिए शानदार मौका है। विभिन्न प्रकार के पदों पर यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें पोस्ट भी खूब सारी है, सिलेक्शन लेना बड़ा आसान है। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, उस नोटिफिकेशन को भी आपको बताएंगे जहां से यह आया है। उससे पहले उस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स मैंने बोर्ड पर लिख दी है, सरल माध्यम से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना यार, और लास्ट तक वीडियो देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये बिजली विभाग से आया है। बिजली विभाग में नई भर्ती आई हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर टोटल पोस्ट निकल कर आई है 2610। खूब सारी पोस्ट है। अप्लाई डेट है 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म डालना है। ऑफिशियली वेबसाइट भी आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहां पर फीस लग रही है जनरल, बीसी, ईबीसी की 1500 रुपए, तो फीस थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं ये लोग। बाकी एससी एसटी के कैंडिडेट्स है तो 375 रुपए इसमें फीस लगेगी। एग्जाम्स भी फिक्स कर दी है, जून 2023 के अंदर एग्जाम्स इसमें हो जाएगी। आपकी जो एज है वह 31 मार्च 2024 से काउंट की जाएगी। ध्यान से सुनना, यहां पर विभिन्न प्रकार के पदों के अनुसार आपकी आयु चयन की गई है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि जेई में अगर फॉर्म डालोगे तो आपकी आयु 18 से 37 वर्ष होना जरूरी है। समझ गए ना। आरक्षित कैटेगरियों को आयु में छूट दी गई है। बाकी अदर जितनी भी पोस्ट है, कौन कौन सी है, उनकी अभी आगे चलकर चर्चा करेंगे। उनमें आपकी एज 21 से और 37 ईयर्स होना अति आवश्यक रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा और सीबीटी होगा कंप्यूटर पर। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। पहले हमें यह देखना होगा कौन कौन से पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है, तब हमें यह एग्जाम सिलेबस समझ में आएगा। क्योंकि यहां पर पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस अलग अलग है। देखिए दोस्तों, यहां पर सारा डिटेल्स मेंटेन करवा दिया गया है। इधर तो आपका पोस्ट का नाम है, यहां से और यहां तक, ठीक है। और टोटल यहां पोस्ट है और शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन यहां पर दे रखी है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और जूनियर अकाउंट यानी कि क्लर्क भी जिसे आप लोग कह सकते हो। सबसे ज्यादा पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर आई है 2000। जूनियर अकाउंटेंट यानी क्लर्क की आई है 300 पोस्ट। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म डालोगे तो भाई साहब आपको 10वीं के साथ साथ 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रिकल का। समझ गए। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट 300 वाले पोस्ट में फॉर्म डालना चाहोगे तो बीकॉम चाहिए। चलिए, नेक्स्ट पद है क्लर्क। तो क्लर्क की 150 इसमें पोस्ट है। ग्रेजुएशन यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, बायो किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर आपने डिग्री ले रखी है तो शानदार मौका है। अगला पद है स्टोर असिस्टेंट। 80 टोटल वैकेंसीज है, इसमें भी भाई साहब ग्रेजुएशन चाहिए। समझ गए। तो यहां पर अगला पद है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE, 40 पोस्ट है। डिप्लोमा कर रखा है ना पॉलिटेक्निक वगैरह इलेक्ट्रिकल से, तो बिल्कुल यहां फॉर्म डालिएगा। और 6वें नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, 40 टोटल वैकेंसीज है। इसमें बीई, बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ आपके पास डिग्री होना जरूरी है। उसमें भी परसेंटेज का दायरा है कि अनरिजर्व 60% अंक होना चाहिए। बीसी ईबीसी 55% और एससी एसटी 50% अंक आपके इस डिग्री में होना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात। बिजली विभाग से जो नोटिफिकेशन आया है मेरे दोस्तों, ये सारे पद है। अब आपको क्वालिफिकेशन के अनुसार छांट लेना है। ठीक है, कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसी में फॉर्म डाल देना। ठीक, अब हमें एग्जाम्स पैटर्न भी समझ लेना है। देखिए ध्यान से, देखिए पोस्ट नंबर 1 जो है ना, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इसका एग्जाम्स पैटर्न है। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और ट्रेड और आएगी। अब ट्रेड में क्या है, इलेक्ट्रिकल्स के रेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जो आपने आईटीआई में पढ़ा। ठीक है,
पोस्ट नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप अगर देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, लेकिन इस ट्रेड को हटा दो, ट्रेड्स की जगह पर आपको कॉमर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यह कॉमर्स वाली वैकेंसी है। 50 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जितनी भी पोस्ट है उसमें देखिए जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, ये सारी क्वेश्चन आएंगे। कैटेगरी वाइज इसमें प्राप्तांक अंक दे रखे हैं। अनरिजर्व को 40% लाना है, बीसी को 36, ईबीसी को 34, एससी एसटी को 32% अंक लाना है। अब दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, समझिए मेरी बात। तो उसको भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, वहां चलते हैं, सारी डिटेल्स वहां जानते हैं, ध्यान पूर्वक आपको सारा कुछ वहां देखना है, ठीक है। वैसे सारी जानकारी मैंने यहां पर बता दी, लेकिन एक बार आपको नोटिफिकेशन भी बता दूं, और नोटिफिकेशन वैसे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पोस्ट वाइज अलग अलग नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ, एक बार लाइक का बटन दबा दो, आप लास्ट तक जाओगे ना तो लाइक का बटन दबाना भूल जाओगे, तो अभी दबा दो, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में हुआ है, यानी कि यह वैकेंसी बिहार राज्य के अंदर आई है, लेकिन यहां पर इस भर्ती के अंदर सभी राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं किसी भी राज्य से हो, यहां इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको नौकरी बिहार के अंदर मिलेगी, ठीक है। यह जो नोटिफिकेशन है अलग अलग रिलीज हुआ है पोस्ट वाइज। अभी मैंने जो ओपन कर रखा है यह टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, जिसमें 2000 के समथिंग वैकेंसी है। अब देखिए आप वैकेंसी का सारा डाटा यहां पर दे रखा है, आप खुद समझदार हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल 2000 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लेना और जो है पढ़ लेना। ये अलग अलग पोस्ट वाइज आया है। इसमें जो नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। पद तो आपके जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के भी है, क्लर्क का भी है, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जेई, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो विभिन्न प्रकार के पद है जो मैंने बोर्ड पर बताई। तो सभी के नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हो अपनी आंखों से। यहां पर आईटीआई मांग रहा है भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। आगे चलकर हम यहां पर देख पाएंगे सैलरी, तो सैलरी कितना क्या कुछ मिलेगा वो भी आप यहां पर देख लीजिए। बेसिक पे यहां टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है 9200 से 15500 रुपए, ठीक है। लेवल 4 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका एज भी यहां पर दे रखी है, जो मैंने आपको बोर्ड पर भी बता दिया वैसे, और कैटेगरी वाइज आप एज दे सकते हो। अनरिजर्व की 18 से 37, एससी की 18 से 42 है, एसटी की 18 से 42, ईबीसी 18 से 40, बीसी 18 से 40। एक और बात, अगर आप अलग राज्य से हो, बिहार से नहीं हो, तो भाई साहब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको अनरिजर्व के बराबर ही सब कुछ लेना है। आपकी आयु 18 से 37 ही होना चाहिए। आप अलग राज्य के अभ्यर्थी हो, एससी एसटी के हो, तो आपको इस भर्ती में लाभ नहीं मिलेगा आपके आरक्षण का, क्योंकि आपके खुद के ही स्टेट में यह लाभ मिलता है। अदर स्टेट की भर्ती में वहां अनरिजर्व के बराबर ही आपको मान्य माना जाता है। बाकी यहां पर फीस भी आप देख सकते हो, फीस दे रखी है अनरिजर्व की 1500 रुपए, ठीक है। और आपका अदर स्टेट हुआ, एससी एसटी हुआ, दिव्यांग हुए, उनकी 375 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी यहां पर बता रखा है, सीबीटी का सारा बता रखा है। एक और बात और बता दूं आप सभी को, नॉर्मलाइजेशन होगा भाई साहब, ठीक है। यहां पर नॉर्मलाइजेशन का सारा सिस्टम बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर सारा ये कंपनी के बारे में दे रखा है, फॉर्म के बारे में भी दे रखा है कि फॉर्म आपका 1 अप्रैल से शुरू होंगे, 30 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्स जो है मई जून के अंदर आपकी संभावित है। अप्लाई के लिए ऑफिशियली वेबसाइट भी विजिट करना होगा। ऑफिशियली वेबसाइट आपकी ये रही, ठीक है, www.bspHCL.com.in, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे चलकर हम देख पाएंगे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, तो आप हेल्प डेस्क का भी सहारा ले सकते हो कोई भी फॉर्म भरने में, किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी देखने को मिलती है तो, ठीक है। दोस्त ये देखिए यहां पर सिलेबस दे रखा है, अच्छे से इस सिलेबस को देख लीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस है,
यहां मेरे भाई सब्जेक्ट्स वाइज आपको सब कुछ बता रखा है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस है। ऐसे ही आपको सभी नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट वाइज सिलेबस देख लेना है। जनरल नॉलेज के क्या कुछ आएंगे, आपका रीजनिंग के कहां कहां से आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सारा एग्जाम्स पैटर्न है, और टेक्नीशियन के रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कहां से आएंगे, वो सब कुछ यहां बता रखा है। तो जल्दी से जिस पद में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो या चाहती हो, उसी नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर जाकर अपलोड कर लो पीडीएफ को। समझ गए ना? कैसी लगी जानकारी? जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।